Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. And class 10 chapter 7 coordinate geometry exercise 7.4 optional exercise. So guys, आज हम करेंगे optional exercise. तो optional exercise में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड V. यानी कि गाइस देखो क्या दे रखा है कि एक लाइन सेगमेंट है जो A और B इस टाइप से, ये है हमारे पास एक लाइन, ठीक है. इसका A और B पॉइंट ये है. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -2, B के दे रखे 3, 7. तो ये जो A B लाइन है, ये लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. तो ये लाइन सेगमेंट इस टाइप से डिवाइड कर देती है, ठीक है. डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2x. तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जो ए बी पॉइंट से क्या है, ए बी पॉइंट से ज्वाइन है और एक लाइन से, और ये हमारे पास लाइन 2x + y - 4 = 0, ठीक है. तो ये जो लाइन है ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है. 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है. तो इसका रेशियो हो जाएगा m1:m2, ठीक है. हम ये लेट कर लेंगे कि ये वाली लाइन जो है इस लाइन को m1:m2 में और डिवाइड कर देती है, और इसको एक पॉइंट दे दो O, ठीक है. O पॉइंट दे दो इसको. और ये जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. O क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है. सो यहाँ पे करेंगे लेट O बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट of these two lines and let O be the intersecting point of these two lines. O क्या हो जाएगा, x1, y1, ठीक है. एंड और फिर लिख देना कि of two line which is divided by m1 एंड m2, ठीक है. जो m1 और m2 से डिवाइड करा जाता है. यानी कि गाइस O क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइंस का, ठीक है. इन दोनों लाइंस का O क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. एंड O के ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट O x1 y1, ठीक है. फिर दे देना विच इज डिवाइडेड बाय m1 एंड m2. ये जो है O ये m1 और ये m2 से डिवाइड करा गया है, ठीक है. मतलब इन दोनों का रेशियो बनेगा m1:m2. अब देखो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है. सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे. उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 अपॉन में m1 + m2, m1/2 + m2/1 अपॉन में m1 + m2, ठीक है. ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला. और इधर होता है x, y, ठीक है. x, y के इक्वल होता है. लेकिन अब हम क्या लेंगे, हम x, y के इक्वल नहीं लेंगे, क्योंकि ये होता है हमारा, पहले तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पूरा लिख लिया, ठीक है. अब देखो हम ना इसकी कंपेयर कर देंगे. हमें क्या निकालना है, हमें x1 निकालना है, क्योंकि हमारे जो है ना इसमें लगाएंगे x1 निकालना है, ठीक है. तो x की जगह हम क्या रख देंगे, x1, और y की जगह y1. तो x1 = क्या हो जाएगा, m1, ठीक है, m1. और x2 क्या हो जाएगा, x2 है. देखो ये हमारे पास हम इसमें लगा रहे हैं ना a और b में, सेक्शन फॉर्मूला x1 y1, ये x2 और ये y2. तो x2 क्या हमारे पास 3 प्लस अब क्या है m2, और x1 क्या है 2. तो ये हो जाएगा 2m2 अपॉन में m1 + m2. अब हमारे पास ये तो x1 हो गया, ठीक है. अब फिर y की जगह क्या है, y1. तो y1 क्या हो जाएगा, m1/2. तो m1 और y2 क्या है, y2 है 7. तो 7m1 + m2, और y1 क्या है, -2. तो -2m2 अपॉन में m1 + m2, ठीक है. अब ये हमारे पास निकल गए x1 और y1 की वैल्यू. तो फिर नेक्स्ट इसके आगे क्या लिखेंगे, ये जो O पॉइंट है
ओ पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इस ओ पॉइंट लाई ऑन ए बी साइड, ठीक है, ए ओ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन ए बी। सो क्या हो जाएगा, अगर ये ए बी लाइन पर लाई करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, पुटिंग दी वैल्यू, देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, हाँ x की जगह x1 हो जाएगा, y की जगह y1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ पॉइंट क्या कर रहा है, ए बी लाइन पर लाई कर रहा है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x1। सो ये हो जाएगा 2x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। अब x1 एंड y1 की वैल्यू रख दो, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, x1 और y1 की वैल्यू रख देनी है और फिर यहाँ से m1 और m1 और m2 का रेशियो आ जाएगा। तो देखो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं और इधर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 इंटू x1 क्या है, x1 हमने ये निकाला है 3m1 प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2। फिर नेक्स्ट प्लस y1 क्या है, 7m1 माइनस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और माइनस का 4 जाएगा इक्वल से इधर प्लस का 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6m1 प्लस 2 2 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो, ठीक है, आगे लेते हैं एलसीएम क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। देखो m1 प्लस m2 एलसीएम आ गया और इसको पूरा लिख दो, 6m1 प्लस 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 4। अब ये हो जाएगा m1 और m1 13m1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2m2 और ये जो है अपॉन में वो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 4m1 हो जाएगा प्लस 4m2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब m1 को इस साइड में लेंगे, 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8m1 इजिकल टू 2 को 2m2 को इधर ले लेंगे तो 4m2 माइनस 2m2 2m2। सो गाइस m1 और m2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 2/4 2/8 यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, ये 9 बचेगा, 9 8 नहीं 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9 तो m1 अपॉन m2 क्या आ जाएगा, m2 तो इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2:9। सो क्या हो जाएगा, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:9। यही है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें रेशियो निकालना था तो रेशियो हो जाएगा 2:9। So now we are having question number 2 of this exercise। So देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। So क्वेश्चन नंबर 2 में देखा फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन निकालना है x एंड y में इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, ये और ये कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब ये हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट किसी लाइन पर हैं। जैसे इसे a मान लेना, इसे b और इसे c। इस टाइप से a क्या हो जाएगा x, y और v1, 2 एंड c क्या हो जाएगा 7, 0, ठीक है। कोलिनियर का मतलब ये किसी लीनियरली को मतलब लीनियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 के। अगर आपको दिख रहा है कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कंडीशन होती है कोलिनियर की, ठीक है। क्योंकि कोलिनियर जो होगा वो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, वो लीनियरली इस टाइप से बताएंगे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो वो होता है हाफ
इंटू x1 प्लस बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 और बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये है x1, ये बाई वन, ये x2, ये बाई टू, ये x3, ये बाई थ्री। ओके, सो ये हो जाएगा हाफ। x1 क्या है x और बाई टू क्या है 2, बाई थ्री क्या है 0 प्लस x2 क्या है 1, बाई थ्री क्या है 0 माइनस बाई वन क्या है बाई प्लस x3 क्या है 7, बाई वन क्या है बाई माइनस बाई टू क्या है 2 इक्वल टू 0। ये जो 2 है वो इधर जाएगा 0 में चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस बाई प्लस 7 इंटू बाई 7 बाई माइनस 7 2 जा 14 और 2 जाएगा 0 में 0। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 बाई माइनस 14 इक्वल टू 0। यानी कि गाइस हमारे पास एक लाइन आई 2x प्लस 6y इक्वल टू 14, जिसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये है हमारा आंसर। ओके, सो इसके अंदर केवल हमें x और y में रिलेशन बताना था, तो रिलेशन बताया कि ये इक्वेशन आई है x और y के, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि एक हमें स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, जिसके दो अपोजिट वर्टेक्स हैं, एक ये है एंड एक ये है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टेक्स, तो हमें दूसरे वर्टेक्स को भी फाइंड करना है। यानी कि जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसकी चारों साइड कैसी होती है इक्वल। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स हमें दे रखे हैं तो ए क्या हो जाएगा -1, 2। ठीक है, और अपोजिट वर्टेक्स यानी एक ए का अपोजिट क्या है सी क्या है 3, 2। ठीक है, अब हम इसको लेट कर लेंगे x, y, इसको मान लो x1, y1। बोला गया है कि जब दो अपोजिट वर्टेक्स आपको दे रखे हैं तो आपको b और d भी फाइंड करने हैं। ठीक है, सो देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या है ये, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। सो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ए बी को निकालो, ए बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्म लग जाएगा, ए बी के बीच में डिस्टेंस का फॉर्म लग जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ए बी में x, ये है x1, ये है बाई 1, ये है x2, ये बाई 2। तो x2 क्या है x माइनस माइनस प्लस x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है बाई और बाई 1 है 2 इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में बी सी के। बी सी क्या है b और c, तो अब ये हो जाएगा b और c यानी x1 बाई 1 और ये x2 ये बाई 2। ठीक है, तो अंडर रूट में x1 का मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 क्या है बाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट तो फिनिश हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये बी ए 2x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू x का a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y। अब क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल। कितना आ गया हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6x माइनस 4y प्लस 13। ओके, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 6x यानी कि -6x को इधर ले लेंगे एंड माइनस 4y और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 13 माइनस 5। तो ये 8x इज इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब x क्या हमारे पास 1 है एंड अब हम क्या रखेंगे बी सी को, तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 1। अब हम ना एक ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहा है, ये वाला ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी स्क्वायर का ये जो होते हैं एंगल
ये 90 डिग्री का होता है ना, तो 90 डिग्री का एंगल है, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसके अंदर। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर BC और बेस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, अब AC क्या है, AC और निकाल दो, तो AC कैसे निकलेगा AC जब निकालोगे तो वही निकलेगा अंडर रूट में, लेकिन अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 3 माइनस लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 ऑलरेडी माइनस का है। फिर y2 क्या है 2 माइनस 2, यानी ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो गया। इजिकल टू BC क्या है, BC क्या BC हम निकाल चुके हैं, BC देखो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है BC, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x1 ये x2 है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का होल स्क्वायर होगा, प्लस और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट AB क्या है A और B, ठीक है, तो स्क्वायर तो देखो स्क्वायर रूट सबका हट गया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, सबका फिनिश हो गया। ये x1 ये y1 ये x2 y2, AB डिस्टेंस का फॉर्म लगा दो, तो x2 क्या है x माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, प्लस ये हो जाएगा y2, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको रफ कर देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है इसकी। हमें निकालने हैं इसके कोऑर्डिनेट, इसको देखो x की वैल्यू हमारे पास आ ही गई है एंड बाकी हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6x प्लस a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4y। ठीक है, सो अब देखो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर y 2y स्क्वायर प्लस का, और अब x को ऐड करो, ये क्या था 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, y को ये माइनस का 8y। ठीक है, नंबर तो 9 4 14 14 और 4 18 इजिकल टू 16। ठीक है, क्या चल रहा है 16 के इक्वल, तो इधर देखो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से हम 2 कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 9 इजिकल टू 16, 2 8 जा और 2 8 जा आ गया, x की वैल्यू में पता है 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 बन जा 2 क्योंकि x की जगह 1 माइनस 4y प्लस 9 इजिकल टू 8, तो 1 प्लस 9 10 माइनस 2 8 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इजिकल टू 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 22, y कॉमन ले लो, y माइनस 4 इजिकल टू 0, यानी y की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू 4 आई। ठीक है, y की वैल्यू एक बार 0 आई और y की वैल्यू आई 4, तो 2 वैल्यू मिले हमें y की। फिर देखो हमें x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट ऑफ AC निकालो। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या निकालेंगे नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC, ये इसका क्या है यहाँ पे O। ठीक है, AC निकालो, तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे आप दे देना यहाँ के जो पॉइंट है। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O x डैक्स और y डैक्स दे देना, इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट मान लें x डैक्स और y डैक्स। ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा, क्या होता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो x1 क्या है देखो AC के x1 ये है -1 और 3 2/2 और y1 क्या है 2 और 2 4/2, यानी कि गाइस 1,2 आ गए, ये x डैक्स और y डैक्स। ठीक है, क्या आ गए x डैक्स और y डैक्स, क्या आ गए 1,2।
अब हमने ये तो निकाल लिया, x की वैल्यू भी 1 निकाली, y की वैल्यू क्या आई 0,4 और मिड पॉइंट क्या होगा 1,2। ठीक है, क्या होगा मिड पॉइंट 1,2। अब हम क्या करेंगे मिड पॉइंट ऑफ VD के निकालेंगे अब। ठीक है, तो BD के हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो होगा O, ये BD के निकालेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ O क्या है, BD का हो जाएगा x डैक्स बाई डैक्स इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 हो जाएगा x प्लस x1। ठीक है, x प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा बाई प्लस बाई 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम BD के मिड पॉइंट निकालेंगे देन, तो x डैक्स और बाई डैक्स की वैल्यू अभी हम निकाली थी, क्या थी 1,2 इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी 1 प्लस x1 अपॉन 2 और बाई की वैल्यू तो 2 थी, एक 4 थी एक 0 थी, तो बाई को ऐसे ही रखा रहने दो। ठीक है, कंपेयर कर दो पहले। ठीक है, कंपेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा पहले हम इसको 1 प्लस x1 को अपॉन 2 को इक्वल करेंगे 1 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, x1 की वैल्यू निकल गई 1 और इसको बाई प्लस बाई 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 रख लो, 2 2 जा 4। अब बाई 1 की वैल्यू पहले हम रखेंगे जब बाई 1 0 है, तो 0 है तो बाई की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी बाई की वैल्यू क्या है 0, तो बाई 1 क्या हो जाएगा 4, और अगर बाई की वैल्यू क्या आई 4 देन क्या हो जाएगा, तो बाई 1 आ जाएगा 0। तो x1 की वैल्यू क्या निकली, x1 आया हमारे पास 1, x1 1, बाई 1 0,4 आया। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई थी, ये हमारे पास x1 बाई 1 की वैल्यू निकली और x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू 0,4। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी थी जो कि हम निकाल चुके हैं x और y की। ठीक है, हमें ये निकालने थे ना, ए देखो दो तो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे ए और सी के, ए और सी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे, लेकिन बी और डी के हमने खुद फाइंड करे हैं, तो ऐसे फाइंड करते हैं वर्टेक्स। ओके।